और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती हैं। ये विधेयक 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा और वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में बजट और मौद्रिक नीति समीक्षा एमपीसी में घोषित उपायों से खपत और निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां मिलकर काम कर रही हैं और सरकार और रिजर्व बैंक के बीच अच्छा तालमेल है। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को पेश बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स में छूट सहित कई उपायों का प्रस्ताव किया है। टैक्स में छूट के तहत आयकरदाताओं को 1 साल में 12,75,000 रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। छूट सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक किए जाने से 1 करोड़ लोग टैक्स के दायरे से बाहर हो गए। और सीतारमण के मुताबिक वे आज लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश कर सकती हैं। आज उच्च सदन में पेश होने के बाद विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरफान, आज क्या कुछ तस्वीर सत्र में नजर आएगी, क्योंकि इनकम टैक्स को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं, जो नया ऐलान वित्त मंत्री ने किया था कि 12,75,000 की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, नई प्रणाली शुरू होने की आज से संभावना है, बिल पेश किया जा सकता है, क्या कुछ चर्चा आज सदन में देखने को मिलेगी? जी हाँ ऋषभ, जिस तरह लोकसभा सत्र की बात करें, 7वां दिन है लोकसभा सत्र का। 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज नया इनकम टैक्स बिल जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, लोकसभा सत्र में महाकुंभ को लेकर भी, महाकुंभ भगदड़ को लेकर भी चर्चा की जाएगी, जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति जताई गई है, उस पर गंभीर चर्चा की जाएगी। इसको लेकर मैं आपको बता दूं, नए इनकम टैक्स बजट को लेकर जिस तरह लोगों की एक अपेक्षा थी 10 लाख की इनकम तक पे इनकम टैक्स विभाग में छूट मिल सकती है, लेकिन यहाँ सरकार ने बड़ी राहत दी थी। 12 लाख से अधिक की जो इनकम टैक्स है उस पर राहत दी गई है, तो उसको लेकर काफी लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा था। नए बजट को लेकर आज जिस तरह बिल पेश किए जाएंगे, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि लोकसभा सत्र में क्या वो बिल आज पेश किए जा सकते हैं या महाकुंभ मेले में जो भगदड़ हुई उसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच कोई भेजबाजी रहती है। तो ज्यादा देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल 11 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू होने वाली है, जिसमें वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा जो है नया बिल बजट पेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, महत्वपूर्ण ये बिल रहा, काफी चर्चा में रहा, और खासकर जिस तरीके से बजट में ऐलान किया गया, कई चर्चाएं ये भी रही कि दिल्ली पर भी काफी असर इस बिल का पड़ा है। तो क्या कुछ तस्वीर इस बिल की नजरिए आएगी, और कब ये माना जाए कि अगर आज हंगामा भी होता है तो आगे क्या प्रक्रिया में ये बिल रहेगा? जी हाँ ऋषभ, जिस तरह लोकसभा सत्र की बात करें तो आज महाकुंभ मेले में भगदड़ को लेकर जिस तरह के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अंदर विपक्ष हंगामा कर सकता है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, विपक्ष द्वारा कई बार सत्र में हंगामे की वजह से सत्र स्थगित कर दिया गया था। लेकिन आज जो जिस तरह महत्वपूर्ण बिल है इनकम टैक्स बिल को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा जिस तरह बिल पेश किया जाने वाला है, बिल इनकम टैक्स बिल को लेकर लगभग देश के व्यापारियों की और बात करें जनता की अधिकतर नजरें टिकी हुई हैं। बिल पारित होना है, जिस पेश किया जाने वाला है, उसको लेकर काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं। कहीं ना कहीं देश की जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। जिस तरह बिल की इससे पहले भी हमने जिक्र किया था, बिल को लेकर जिस तरह की अपेक्षाएं थी लोगों की, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने इस बार जो बिल में बड़ी राहत दी है, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। 11 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, जिस तरह वित्त मंत्री द्वारा जो बिल पेश किया जाएगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ बिल्कुल इरफान, देखिए जिस तरीके से चर्चाएं हुई और जो चुनाव के ठीक पहले जब इसका ऐलान वित्त मंत्री ने किया, आपने लगातार कवरेज भी किया, कितना फर्क इसका चुनाव में देखने को मिला है, या फिर ये माना जाए कि जनहितैषी बिल तो ये है ही, लेकिन क्या सियासी रूप से फायदा या कोई असर भी देखने को मिला है? जी हाँ ऋषभ, फिलहाल मैं आपको बता दूं, जनहितैषी बिल तो महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार का जो बजट बिल पेश किया गया था वित्त मंत्री द्वारा, उसको लेकर काफी अपेक्षाएं थी। इसका सीधा प्रभाव दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। जिस तरह प्रचंड जीत दिल्ली में बीजेपी को मिली है, जिस तरह चुनाव प्रचार के दौरान बजट बिल के लेकर लगभग भाजपा ने जिस तरह की चर्चाएं की थी, लोग
जनता ने काफी सहमति जताई, काफी अपेक्षा है महंगाई दर को लेकर। जिस तरह महंगाई चरण सीमा पार कर चुकी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो पेश किया था, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को जो है बड़ी राहत मिलने वाली है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह 11 बजे आज सत्र में जो इनकम टैक्स बिल पारित होने वाला है, पेश किया जाने वाला है, उसको लेकर लगभग तमाम नजरें टिकी हुई है। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा सत्र में क्या कुछ चर्चा होगी, क्या तस्वीर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया इरफान आपका जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।